नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट एक्रोनिम, महत्वपूर्ण संक्षिप्त नाम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का यह विषय। फर्स्ट, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। IFLA, International Federation of Library Association and Institution. International Federation of Library Association and Institution. UAP, Universal Availability of Publications. यह एक प्रोग्राम है इफ्ला का। UAP, Universal Availability of Publication. नेक्स्ट, RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है PGI। PGI का फुल फॉर्म है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। SIS, सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। SIS है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA एंड SLA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला है, ASLIB, ASLIB, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये इससे मैच नहीं करता है, एम इसमें नहीं है। तो एस्लिब का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट है आइस्लिक, IASLIC, I फॉर इंडियन, A फॉर एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइस्लिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं NISCPR, बहुत इंपॉर्टेंट है। NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। NISCPR। और नेक्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR, I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल, M फॉर मेडिकल, R फॉर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
DRDO बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। चलिए नेक्स्ट है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नासा। ये दोनों सेम तरह का काम करती है, इसरो और नासा। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, नासा। नेक्स्ट इंडेस्ट, INDEST, इंडेस्ट, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इंडेस्ट, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट DRTC, DRTC का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है बेंगलोर में। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC। इसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है CRG, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। CRG, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, और इसको तो आप जानते ही होंगे, CC कोलन क्लासिफिकेशन, CC कोलन क्लासिफिकेशन। DDC, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है BSO, ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम, BSO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SLSH, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, SLSH सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये सब्जेक्ट हेडिंग है। और दूसरा है LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ये दोनों सब्जेक्ट हेडिंग हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है OPEC, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट है AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। उसके आगे है CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये दोनों कैटलॉग कोड है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, दोनों कैटलॉग कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है OCLC, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका ओल्ड नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, इसका पुराना नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, अभी इसका नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अगले की तरफ। ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD। आगे चलते हैं CCF, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट है मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और मशीन रीडेबल कैटलॉग। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, RDA। आगे बढ़ते हैं TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। इसी के साथ है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव,
MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। स्ट्रेंथ, SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना है। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आगे है ZBB, जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम, ZBB। और बहुत इंपॉर्टेंट है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। PERT, PERT, PERT। PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। इसी के साथ है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। चलिए आगे बढ़ते हैं। POPC, POPC, पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, POPC, पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है प्रेसिज, प्रिजर्व्ड, यहाँ देखिए PRE, ये जो PRE है इसका PRE, प्रिजर्व्ड और कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रेसिज, प्रिजर्व्ड, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्विक, KWIC, क्विक, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, क्विक, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, क्विक, KWIC, क्विक, पूछा जाता है क्विक। नेक्स्ट है क्वोक, KWOC, क्वोक, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। क्वोक, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड क्वैक, KWAC, कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये इन कॉन्टेक्स्ट, आउट कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों का बहुत रोल है, इन तीनों का बहुत रोल है। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों अति महत्वपूर्ण हैं और कहीं भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बहुत ही पूछा जाने वाला कॉम्पास, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, कॉम्पास, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, कॉम्पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्क, बार्क का नाम आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। निस्केयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आपने पढ़ ही लिया। इंसडॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्कॉम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, निस्कॉम। निस्सात, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। FID, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें 3 ही लेटर है और यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है एग्रिस, एग्रिस, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, एग्रिस।
ये तो आपको पता ही होगा, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और इसी के साथ है ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, बहुत ही पूछा जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ISBN और ISSN। उसके बाद है कैश, करेंट अवेयरनेस सर्विस, कैश के साथ ही एक और सर्विस है SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों सर्विसेज हैं, कैश सर्विस और SDI सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिबर, कन्वेंशन फॉर ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिबर, कन्वेंशन फॉर ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, CDS-ISIS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, CDS-ISIS। ये मुझे लगता है कि लाइफ साइंस का सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है CDS-ISIS। उसके बाद है OAI-PMH, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, याद कर लीजिए OAI-PMH, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव और PMH फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, OAI-PMH ओपन आर्काइव इनिशिएटिव फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। और इसी के साथ है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे है SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है URL है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL में होता क्या क्या है, प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, फाइल पाथ, ये तीन चीजें URL में होती हैं। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नालंदा नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, नालंदा क्वेश्चन आया हुआ है, नालंदा नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और नीचे है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है कोबोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके जस्ट नीचे है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, ये तीनों कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। GSDL ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, है GSDL। HTTP, जब भी कोई URL शुरू होता है तो उसमें देखते हैं HTTP होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं। उसके बाद HTML बहुत पूछता है, ये तीनों पूछता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये तो और इंपॉर्टेंट है, XML, HTTP, FTP, HTML, XML, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSDN पैकेट स्विच्ड डेटा नेटवर्क, PSDN पैकेट स्विच्ड डेटा नेटवर्क। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके आगे है OMR, आपने OMR सीट भरा होगा, ये OMR है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। उसके आगे है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये दोनों रीडर हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये भारत सरकार का नेटवर्क है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत आता है ये। इनफ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिवनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है AI तो आपने जाना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके साथ है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्रोनिम हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बहुत पूछा जाता है। ATM तो आप जानते ही होंगे, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, और दूसरा है ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये दोनों का फुल फॉर्म ATM का ही फुल फॉर्म है दोनों, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। BCD बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी कोड डेसिमल, BCD बाइनरी कोड डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है BOIS, BOIS बहुत इंपॉर्टेंट है। BOIS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, B फॉर बेसिक और इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD आपने नाम सुना होगा CAD का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM। नेक्स्ट है CPU तो सब लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। नेक्स्ट है फोरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रॉन जो है फार्मूला ट्रांसलेशन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, CC का कार्बन कॉपी, जो कि इस ईमेल के अंतर्गत एक एड्रेस बार होता है, एड्रेस होता है, कार्बन कॉपी। वॉइस आपने पढ़ ही लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब है CCD चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस, CCD चार्ज्ड
चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD बहुत इंपॉर्टेंट। और CRT यह पुराने जमाने का है, कैथोड रे ट्यूब, ओल्ड टाइम की जो टीवी होती थी बड़ी सी, उसमें कैथोड रे ट्यूब होता था। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये तीनों डिस्प्ले का ही है पार्ट। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। आगे है GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये भी प्लाज्मा डिस्प्ले का ही है। ये चारों डिस्प्ले के लिए हैं, CRT, LCD, LED और GPD। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। GUI बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CCTV का फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है GPS, आपने GPS लोकेशन ऑन किया होगा तो GPS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है DNS डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम ऑब्लिक सर्वर। नेक्स्ट है DOS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और नेक्स्ट है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM कॉम्पैक्ट, CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM फॉर रीड ओनली मेमोरी, ROM एंड ये CD, तो दैट इज CD-ROM। नेक्स्ट है EBCD, दिस इज नॉट ABCD, दिस इज EBCD, E for extended, B for binary, C for code, D for decimal, extended binary code decimal, EBCD। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है SOUL, SOUL सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, SOUL सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है TEI टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव, TEI टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव। आगे है PC पर्सनल कंप्यूटर, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। PDF फॉर्मेट होता है अब जो जनरेट करते हैं, बार बार डाउनलोड करते हैं, तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसमें डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज नहीं होता, तो इसका नाम है PDF। नेक्स्ट है प्रोलॉग, PROLOG प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग। UPS आप कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, पावर सप्लाई ब्रेक ना हो इसके लिए UPS का यूज करते हैं। नेक्स्ट है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, UTP अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, UTP अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP। VGA वीडियो ग्राफिक एरे, VGE वीडियो ग्राफिक्स एरे। और वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक बहुत इंपॉर्टेंट है WAS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। और यह है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज हम लोगों ने इतने सारे एक्रोनिम पढ़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। धन्यवाद।